दवाइयां दो तरह की, अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी, बाईपास हो चुका, तो आपको जो स्टेटिन्स आती हैं जनरली, एटोरवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन वगैरह आती हैं, या तो ये हाई डोज में दी जाती हैं या बीच के डोज में दी जाती है। मतलब या तो 40 to 80 दी जाएगी या 20 to 40 दिया जाएगा। इस डोज में आपको दिया जाता है। रेयर है कि लो डोज में 10 to 20 भी देते हैं हम लोग, पर ये हमेशा के लिए है सर, ये कम नहीं होगा क्योंकि आपकी रिस्क बनी हुई है। तो इसीलिए ये मैंने सर 3 महीने तो खाई थी, फिर 3 महीने बाद मैंने एक बार किया तो मेरा ठीक आ गया, रिपोर्ट ठीक आ गई, तो मैंने फिर सर बंद कर दिया। मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, तकलीफ नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, पर आप बंद करके अपने रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपकी रिस्क है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है, तो ये लाइफ लॉन्ग की दवाई है, कभी बंद मत कर दीजिए। कम बल डॉक्टर कर सकता है, बाकी कितने पे हमारा तो बहुत लो आ गया था सर, तो हमने बंद कर दिया। देयर इज कोई ऐसी कोई लेवल नहीं है जिसे हम लो कोलेस्ट्रॉल कहें। हाउ लो इज लो, कितना लो कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है लो कोलेस्ट्रॉल की। तो इसलिए जितना लो होगा उतना मदद मिलेगी आपको। तो आप मेरे सर 40 आ गया था मेरा LDL, तो मैंने बंद कर दी, कोई नुकसान ना हो जाए। कोई नुकसान नहीं होगा, 40 आएगा तो और फायदा होगा। तो जितना लो ला सके बहुत अच्छा है। तो आप बिल्कुल मत डरिए कि मेरे लो कोलेस्ट्रॉल से मुझे शरीर को कोई नुकसान हो जाएगा, फायदे जरूर हो जाएंगे। तो आपको अगर किसी ने कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी है तो हमेशा के लिए है, किसी ने अगर आपको दवाई खान पान का समझाया है तो वो हमेशा के लिए है। तो आप उसको, और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमेशा के लिए हैं। पर हर कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि मेरे में रिस्क फैक्टर क्या हैं। अगर उन रिस्क में पड़ता हूं तो उनके भी टारगेट अलग अलग हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी अलग अलग हैं, डोजेज अलग अलग हैं। अगर मेरे के रिस्क फैक्टर है, मेरे को हार्ट अटैक वगैरह नहीं हुआ, तो मेरे माइल्ड सी दवाई से काम हो जाएगा। अगर मुझे हार्ट अटैक हो चुका है, मुझे कोई हार्ट की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो मुझे हाई डोज की आवश्यकता पड़ेगी। अरे सर वो डॉक्टर साहब तो बड़ा हाई डोज लिख देते हैं, क्योंकि आपकी आवश्यकता है इसलिए लिख देते हैं। तो मैंने कुछ बातें आपको, जो भ्रम होते हैं कोलेस्ट्रॉल को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, कौन आदमी ट्रीट करवाए, कौन नहीं कराए, किस लेवल पे करें, कितने फ्रीक्वेंटली अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहें। अगर आप दवाई लेते रहते हो तो 6 महीने में, 1 साल में, अगर आप में कुछ नई चीज नहीं हुई तो 6 महीने से बार बार हर महीने करा के आ जाओगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप बार बार मत कराइए। तो पहले शुरुआत में 2-3 महीने देख लिया, ट्रेंड समझ में आ गया, तो फिर अपना साल में 1 बार करा लिया और आपका काफी है उतना करना। तो ब्लड शुगर और बाकी और जांचों के साथ कोलेस्ट्रॉल की बड़ी महत्व प्रिवेंटिव है। अगला अटैक प्रिवेंट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक के केसेस में। और आपको प्राइमरली, आपको अगर इतने रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताया कि अगले 10 साल में मुझे कभी हार्ट अटैक हो सकता है, मेरे में अंदर इतने रिस्क फैक्टर हैं, तो इसमें भी अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि है कॉम्प्लिकेटेड विषय, थोड़ा घूम फिर के बातें की हैं, पर उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से अगर 50% भी आपके काम आ जाए और आप बात को समझ जाएं, तो मेरा ये व्याख्यान देना सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।